हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, अचानक से मोदी सरकार ने 5 दिन का विशेष स्तर बुलाने का ऐलान कर दिया। 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। बता दें कि ऐसा पहली बार भी हो चुका है 5 बार। इससे पहले 5वीं बार जीएसटी को लागू किया गया था। 2017 में विशेष स्तर बुलाया गया था आधी रात को। अब फिर 2023 में भी विशेष स्तर बुलाया गया है 5 दिन के लिए। सबसे बड़ी एक चर्चा चल रही है कि मोदी सरकार देश में एक देश एक चुनाव का बिल लाने वाली है। क्या है ये एक देश एक चुनाव, इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, विशेष स्तर क्या बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, तो जान लेते हैं। सबसे पहला आपका सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी चुनाव क्या है। भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के जो लोकसभा के चुनाव हैं वो अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और उसके साथ ही उसी ही दिन विधानसभा के चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डाले। दूसरा सवाल, सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव लागू करने की दिशा में अब तक क्या क्या काम किया है। मई 2024 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो कुछ समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया था कि अगर देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो करोड़ों रुपए को बचाया जा सकता है। इसके साथ ही बार बार चुनाव आचार संहिता न लगने की वजह से डेवलपमेंट विकास वर्क पर भी असर नहीं पड़ेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 2015 में सिफारिश की गई थी कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। बता दें कि पीएम मोदी ने जून 2019 में पहली बार औपचारिक तौर पर सभी पार्टियों के साथ इस मसले पर विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई थी। तब केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि देश में कमोबेश हर महीने चुनाव होते हैं, उसमें खर्चा होता है। आचार संहिता लगने के कारण कई प्रशासनिक काम भी रुक जाते हैं। हालांकि कई पार्टियों ने विरोध भी दर्ज किया था वन नेशन वन चुनाव का। सबसे बड़ा सवाल आपका, क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना संभव भी है या केवल मीडिया में ही चर्चाएं चल रही हैं। बता दें कि CSDS के प्रोफेसर हैं संजय कुमार। उनके मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 2 सिनेरियो है। संसद कानून बना सकती है या इसके लिए 2/3 राज्यों की रजामंदी की जरूरत है। अगर बाकी राज्यों से सहमति लेने की जरूरत हुई तो ज्यादातर नॉन बीजेपी सरकारें इसका विरोध करेंगी। अगर सिर्फ संसद से पारित कराकर कानून बनाना संभव हुआ तो भी कई मुश्किलें होंगी, जैसे एक साथ चुनाव कब कराए जाएं, जिन राज्यों में अभी चुनाव हुआ है उनका क्या होगा, क्या इन सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। साफ है कि कानूनी तौर पर कई अड़चनें आने वाली हैं। मेरा मानना है कि कानूनी आधार पर इस समस्या का हल कर पाना असंभव नहीं है। इसके लिए दूसरे राज्यों की सहमति बहुत जरूरी है। हालांकि मतभेद इतना ज्यादा है कि ये मुमकिन नहीं लग रहा है। और यदि केंद्र सरकार ऐसा करती भी है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना तय है। अगला सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना मुश्किल, इसके बावजूद सरकार क्यों लाना चाहती है। सरकार ने निश्चित तौर पर यह कैलकुलेशन किया होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना कितना मुश्किल है। जैसे ही बीजेपी संसद में इसको लेकर बिल
को लेकर आएगी, तमाम विपक्षी दल इसका विरोध जरूर करेंगे 100%। इसके जरिए बीजेपी लोकसभा चुनाव में जनता के बीच ये मुद्दा लेकर जा सकती है। बीजेपी कहेगी कि हम देश का पैसा बचाने के लिए ऐसा करना चाहते हैं, जबकि विपक्षी दलों ने हमें ऐसा करने से रोक दिया है। इसका फायदा यह भी होगा कि जो लोकसभा का चुनाव होगा वहां पर यदि बीजेपी जीतती है तो हो सकता है कि राज्य में भी बीजेपी की सरकार हो, क्योंकि एक साथ कोई मतदाता वोट डालेगा तो वो एक ही पार्टी को डाल सकता है, एक ही पार्टी को ज्यादा फायदा हो सकता है, वो लोकसभा हो या विधानसभा हो। अगला सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में क्या क्या कहा जा रहा है। हर साल 5-6 राज्यों में चुनाव पड़ जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थकों का कहना है कि इससे विकास कार्यों में बाधा पड़ती है। वो उड़ीसा का उदाहरण देते हैं। उड़ीसा में 2004 के बाद से चारों विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए और उसमें नतीजा भी अलग अलग रहा। वहां आचार संहिता बहुत कम देर के लिए लागू होती है, जिसकी वजह से सरकार के कामकाज में दूसरे राज्यों के मुकाबले कम खलल पड़ता है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्यों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ चुनाव हुए तो वोटर के फैसले पर असर पड़ने वाला है। संभावना है चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। अभी की स्थिति में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को डर होता है कि अच्छे से काम नहीं करेंगे तो विधानसभा में दिक्कत होगी। एक साथ चुनाव कराने में तीसरी दिक्कत यह है कि अगर लोकसभा 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने के लिए बढ़ा था। ऐसी स्थिति में तो फिर अलग अलग चुनाव होने लगेंगे। आखिरी सवाल है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील हैं विराग गुप्ता। उनके मुताबिक विधि आयोग ने इस बारे में संशोधनों के विवरण के साथ अप्रैल 2018 में पब्लिक नोटिस जारी किया था। विधि आयोग के अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 328 पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए अधिकतम राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार ऐसे संशोधनों के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है, लेकिन एक देश एक नेशन के तहत हर राज्य की विधानसभा के अधिकार और कार्य क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इस मामले में सभी राज्यों की विधानसभा से अनुमोदन लेने की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद जनप्रतिनिधित्व कानून समेत कई दूसरे कानूनों में संशोधन करने होंगे। इसके साथ साथ 4 और संभावनाएं हैं इस विशेष स्तर में। जो संभावनाएं हैं वो है महिलाओं के लिए संसद में 1/3 अतिरिक्त सीट देने का बिल, नए संसद भवन में शिफ्टिंग को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश हो सकता है। जी हां, लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराने का बिल आ सकता है। ये जिसकी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी। इसके साथ साथ आरक्षण पर प्रावधान संभव है। ओबीसी की केंद्रीय सूची के उप वर्गीकरण आरक्षण के असमान वितरण के अध्ययन के लिए 2017 में बनी रोहिणी आयोग ने 1 अगस्त को राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी ही। इसको लेकर भी बड़ी अपडेट आ सकती है 5 दिन के इस स्तर में। यह सितंबर 18 से लेकर 22 सितंबर के बीच होने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट है। इस 5 दिन के विशेष स्तर में मास्टर स्ट्रोक हो सकता है बीजेपी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से। ये तो देखना होगा। अभी तो केवल चर्चाएं हैं कि ये संभावना हो सकती हैं इस 5 दिन के विशेष सत्र में। तो देखना होगा। आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।